Assalamualaikum viewers. I'm Shawaz Bloch, social entrepreneur, motivational speaker, coach and a mentor. आज मैं आपके लिए एक बड़ा गंभीर मसला लेके आया हूँ और वो मसला है कि हाउ टू रिड्यूस वेट ओबेसिटी थ्रू मोटिवेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कुटिया लेके आया है ये बंदा कि मोटिवेशन के थ्रू कैसे रिड्यूस होता है वेट। लेकिन बिलीव मी, आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने रिड्यूस किया ये वेट थ्रू मोटिवेशन। सबसे पहले मैं अपनी बात करूंगा। जब मेरा वेट 135 केजी तक चला गया था और मैं बड़ा परेशान था और मैं ना मुझे कोई आउटफिट सही आ रही थी, ना मुझे बाहर जाने में प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, देयर वर प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी हो रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद द डाइट के थ्रू मैंने स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी मुझे कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज स्टार्ट की तब भी नजर नहीं आ रहा था। और आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, द प्रॉब्लम व्हिच आई वाज फेसिंग। तो फिर मैंने एक दिन बैठ के एनालाइज किया कि व्हाट इज द रीजन, क्या वजह है कि जब ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ और फिर भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। तो देन आई रियलाइज्ड कि कुछ चीजें थी जिसमें लैप्सेस थे, और वो 3 चीजें थी जो मैं आज आपके सामने फॉर्मूला ऑफ 3 लेके आऊंगा, जिसकी वजह से मैंने ये वेट रिड्यूस किया और मुझे मोटिवेशन मिली। सबसे पहली बात करते हैं जिसके अंदर अगर आपकी लाइफ में वो थी सेल्फ डिसिप्लिन। मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था, मेरे अंदर यानी कि सेल्फ कंट्रोल नहीं था। मैं किसी भी खाने पे जाता था, किसी भी शादी पे जाता था या किसी गैदरिंग में जाता था, तो हम कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम्स, ये सारी चीजें हम सॉरी टू से तुन के खाते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे ग्रीन टी से उसको समझते कि एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ऐसा नहीं होता। आई थिंक हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है, जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। जो चीजें हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जैसे शुगर है, जैसे बेकरी आइटम्स हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, और ऐसी चीजें जो आपको फैटनिंग इफेक्ट दें और आपकी ओबेसिटी में इजाफा करें, उसको आपने यूज नहीं करा। मेरे लिए ये मोटिवेशन थी। मैं क्या सोचना शुरू हो गया था कि जब मैं इस तरह की गैदरिंग्स में जाता था तो तब मैं वो वक्त याद करता था कि यार अगर मैं खा तो लूंगा, लेकिन मुझे वो वक्त याद आएगा जब मैं ना इसको डाइजेस्ट कर सकूंगा, और फिर जब मुझे पैंटें पूरी नहीं आएंगी तो मैं उस वक्त को देख के उस चीज को हाथ नहीं लगाता था, मैं अपना हाथ खींच लेता था, रादर मैं कोई सैलेड खा लेता था। तो इस तरीके से मेरा सेल्फ बिलीव यानी कि मेरा सेल्फ कंट्रोल इसके अंदर बढ़ा। सेकंड थिंग जो फॉर्मूला ऑफ 3 में वो चीज है, दैट इज द कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं था कि मैंने इस चीज को किया हफ्ते में एक दिन, मैंने बड़े भरपूर तरीके से अपने आप को मोटिवेशन में रखा कि जी मैं अपने वेट रिड्यूस करूंगा, लेकिन अगले 2 दिन आपने जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया अपना और वो उसी रूटीन पे वापस आएगा। नॉट एट ऑल। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसिस्टेंसी, यानी कि रिपीटेशन ऑफ द गोल व्हिच यू हैव सेट इन योर माइंड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट। तो आपने उसके बारे में फर्म रहना है, आपने हिम्मत रखनी है कि यस मैं आज भी मैंने वही रूटीन फॉलो किया, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर चुका हूं, अब इसको मैं फॉलो करूंगा, इसको रिपीट करूंगा हफ्ते में 5 दिन, हफ्ते में 6 दिन। उसको मैं, क्योंकि मुझे अपने गोल से प्यार है, क्योंकि मुझे अपने आप से प्यार है, मुझे अपनी बॉडी से प्यार है, मैं अपनी सेहत से प्यार है सबसे ज्यादा। आपको अपीयरेंस पे नहीं सोचना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए और अपनी लाइफ के बारे में ये मोटिवेशन देनी चाहिए इस मोमेंट पे कि आपकी लाइफ आपको एक ही दफा मिलती है, तो उसके साथ प्लीज आप ना खेलें। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें और जो डिफरेंट किस्म के जो फैटी आइटम्स है, फास्ट फूड्स है, इसको अवॉइड करें। नाउ थर्ड थिंग, जो तीसरी चीज थी फॉर्मूला ऑफ 3 में, वो था बिलीफ मेरे अंदर। मैंने 2020 में एक गोल सेट किया कि मैं इस पूरे ईयर में अपना वेट जो है 135 से 100 तक लाऊंगा, और वो बिलीफ था मेरे अंदर ये बिलीफ अल्लाह ताला की तरफ से आया कि यस अब ये जो 2 काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें बिलीफ है कि दिस विल शो सम रिजल्ट्स, और अल्लाह ताला ने उस रिजल्ट को शो किया मेरी मेहनत को देख के। तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि यू हैव टू बी वेरी consistent, you have to be self-disciplined, and you should be having the belief in God and in yourself कि जी आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि इम्पॉसिबल इज नथिंग बिकॉज पॉसिबल इज एवरीथिंग। आई होप आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी, आपको ये थोड़ा सा पुलिया फार्मूला ऑफ 3 समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन पे दबाइए टिंग, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके सामने हम फिर आएंगे। थैंक यू।